हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार जाटव। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों अर्थिंग और न्यूट्रल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है अपना जो न्यूट्रल और अर्थिंग होती है, इन दोनों का क्या काम होता है। अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, न्यूट्रल और अर्थ। इन दोनों का बहुत ही मेन रोल होता है दोस्तों अपने न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूट्रल और अर्थिंग किस पर्पज़ के लिए की जाती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों आप सभी ने घर में अपने ये इस तरह का सॉकेट देखा होगा। इस सॉकेट में अपने होते हैं 3 टर्मिनल। एक होता है लाइव वाला, लाइव है ना, या फिर इसको फेस बोलते थे आप। एक न्यूट्रल वाला होता है और एक अर्थ वाला होता है। हमेशा अर्थ वाला मोटा रखते हैं अपन, क्योंकि इसका एक मेन कारण होता है। अब जैसे कि मैंने बताया आका, इन दोनों को बता देता हूँ क्या क्या होता है इनमें। जैसे कि मैंने बताया लाइव फेस। लाइव फेस दोस्तों इसका काम होता है, इसके अंदर से अपना करंट इन करता है, यानी कि ये करंट के आने का रास्ता है, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि अभी ये दे रखा है मैंने अर्थिंग और न्यूट्रल, इसके बारे में अब आपको बताता हूँ आगे। ये तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि फेस अपन बल्ब को देते हैं और न्यूट्रल दे देते हैं तो अपना बल्ब जलता है। अब मैंने क्या करा कि फेस तो मैंने दे दिया बल्ब को, अब दूसरी साइड मैंने न्यूट्रल ना देते हुए अर्थ दे दिया इसको। अब सवाल ये तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि अपने बल्ब को एक अपन फेस दे देंगे और दूसरा न्यूट्रल दे देंगे। जैसे अपन ने फेस और न्यूट्रल दिया बल्ब को, वो जलने लग जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होने के कारण वो बल्ब आसानी से काम कर रहा है और बिल्कुल अच्छे से जल रहा है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, अब मैंने दूसरे केस में क्या करा कि एक उसमें तो दे दिया फेस एक टर्मिनल पर और दूसरे पर दे दिया इसको अर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो आंसर मैं दे देता हूँ आपको कि दोस्तों ये बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि मैंने बताया था कि अपने इलेक्ट्रिकल में कुछ नियम होते हैं। नियम ये है कि अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट एक तो कंप्लीट होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही केस में अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है और क्लोज्ड है, इसी कारण दोस्तों ये बल्ब जलेंगे। अब दोस्तों अर्थ के साथ तो मैंने बता दिया और न्यूट्रल के साथ ही बता दिया, लेकिन अब अपने मेन मकसद ये आता है कि इन दोनों में से सही कौन सा है सिस्टम, अपना अर्थ के साथ जोड़ने में सही है या न्यूट्रल के साथ जोड़ने में सही है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको अब दे देता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि अपने बल्ब को एक तो फेस दे दिया, अपने दोनों में फेस दे दिया था। अब रही बात रिटर्न पाथ के लिए, उन दोनों को रिटर्न पाथ दे रहा था मैं, एक न्यूट्रल से दे रहा था और अर्थ से दे रहा था। अब बात ये समझनी है अपन को कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, यानी कि अपन को फेस के साथ न्यूट्रल जोड़ना है या फिर अर्थ जोड़ना है। तो दोस्तों अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ में से कौन सा सही है, उसके लिए अपन इन दोनों शब्द का मतलब जानते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे अपन अर्थिंग क्या होती है, ठीक है। अर्थिंग पे दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अर्थिंग की डिफाइन में बता देता हूँ कि अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली वो है अनवांटेड करंट, जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आप कह सकते हैं कि लीकेज करंट। लीकेज करंट दोस्तों, लीकेज 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 मतलब होता है ये फालतू है। फालतू का मतलब ये अपने इस्तेमाल में नहीं होती है, यानी कि ये अपने किसी भी काम में नहीं आ रही है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली वह लीकेज करंट जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं होती, उस चीज़ को अपन ग्राउंड में भेज देते हैं। ग्राउंड में भेज देते हैं ताकि अपनी सेफ्टी हो सके। दोस्तों यही इसका मुख्य कारण होता है। अर्थिंग का मुख्य कारण दोस्तों होता है सेफ्टी। वो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि इसकी डिफ़ाइन है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाले वे अनवांटेड करंट जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं होती, उस करंट को ग्राउंड में भेजने की प्रोसेस को अपन अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। अर्थिंग तो कह दिया। अब लीकेज करंट इसको कैसे सेफ्टी दे रही है अब मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब दोस्तों अपने घर में कई उपकरण होते हैं लोहे के, यानी कि मेटेलिक बॉडी होती है इसकी, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अपना एक कूलर है, ये अपना एक कूलर है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके कारण इसके अंदर फेस वाला वायर जिसके अंदर करंट रहता है, उसका कोई फॉल्ट आने से या फिर उसका इंसुलेशन ख़राब होने से वो जो फेस वाला वायर है ये कूलर की बॉडी से जाके टच हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, इसकी बॉडी में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब मान लीजिए पास में कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही वो इस बॉडी को टच करेगा तो उसको करंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर अपन ने अर्थिंग नहीं प्रोवाइड कर रखी, यानी कि अभी इसमें अर्थिंग नहीं कर रखी प्रोवाइड। अब जैसे ही अपन इसको अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी कि होगा क्या, जो लीकेज करंट बह रहा होगा उसकी बॉडी में, वो इस बंदे की बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में चले जाएगा।
इस कारण दोस्तों उसको शॉक लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ नियम होते हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। इस केस में भी अपना सर्किट कंप्लीट हो रहा है। मैंने बताया था कि जो होता है अपना ये बॉडी फेस का काम कर रही है, और दोस्तों जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल का ह्यूमन कर रहा है, यानी कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन अपने आप को। यानी कि जो रिटर्न पाथ है करंट का वो उसके अंदर से जा रहा है करंट, इस कारण उसको शॉक लग रहा है। अब जैसे ही अपने इसको अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया, यानी कि उसको अर्थिंग से जोड़ दिया, अब क्या होगा, जो ये लीकेज करंट है वो ह्यूमन में ना जाते हुए वो इस अर्थिंग के थ्रू निकल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों अपने ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 1000 ओम से लेकर 10,000 ओम तक, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। और जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से लेके 10 ओम के बीच में। अब जैसा कि अपन जानते हैं जो करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को ही चूज करता है, यानी कि जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहीं पे करंट जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों वो लीकेज करंट यहाँ इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, और जब भी कोई ह्यूमन इसको छुएगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था कि आपका अर्थिंग का काम होता है सेफ्टी प्रदान करना। तो दोस्तों जो अपन को आंसर पता करना था कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो दोस्तों अपन जो बल्ब को न्यूट्रल के साथ जोड़े थे, फेस कनेक्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल सही है। और जो अपन अर्थ के साथ कर रहे थे वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अर्थिंग के केस में जो अपन ढूंढ रहे थे दोस्तों कि अपने बल्ब को फेस के साथ न्यूट्रल जोड़ना है या फिर अर्थ जोड़ना है, तो उसमें से दोस्तों अपन को न्यूट्रल जोड़ना होगा, क्योंकि न्यूट्रल का काम ये होता है वो करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। जो अपना अर्थिंग होती है, अर्थिंग का काम ये होता है जो लीकेज करंट होता है उसको ग्राउंड करना है, यानी कि अपन को सेफ्टी प्रदान करना है। अर्थिंग का काम होता है दोस्तों, मेन काम होता है सेफ्टी प्रदान करना, सेफ्टी। तो और दोस्तों अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये थोड़ा डेंजरस भी होगा अगर आप अर्थ जोड़ेंगे बल्ब के साथ। कैसे? क्योंकि अर्थिंग के केस में क्या होता है, फॉल्ट करंट रहता है। वो फॉल्ट करंट कितना होगा ये अपन को पता नहीं रहता, क्योंकि अपने घर में जितने भी उपकरण होते हैं उन मैक्सिमम रेटेड सिंगल फेस पे चलाते हैं इनको, उनकी मैक्सिमम रेटेड 16 एम्पियर तक रहती है। और अपने अर्थिंग के केस में करंट 300 350 एम्पियर भी पार कर सकता है। इतना ज़्यादा करंट होने के कारण दोस्तों अपने घर में कोई भी फॉल्ट हो सकता है, अपना उपकरण ख़राब हो सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस कारण दोस्तों ये थोड़ा रिस्की होगा, तो अपन को हमेशा बल्ब को फेस के साथ न्यूट्रल जोड़ना है। ओके, ये बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना बिल्कुल सही काम। अब दोस्तों अब एक लाइन में आपको अगर कोई पूछता है कि न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों आप यही बताइएगा कि करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है न्यूट्रल। रिटर्न पाथ यानी कि उसको लौटने का रास्ता देता है करंट को अपना न्यूट्रल, ठीक है। और रही बात दूसरा अर्थ की, तो अर्थ का काम होता है सेफ्टी पर्पस के लिए इसको यूज़ करा जाता है। मैंने बताया था कि किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। न्यूट्रल का काम तो हो गया करंट को वापस लौटने का रास्ता, यानी कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। और अर्थ का काम होता है इसको सेफ्टी देना अपने आप को। अब वो सेफ्टी किसको हो रही है? जो उस उपकरण को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अपन लोग, जो भी ह्यूमन है वो उस उपकरण को इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको सेफ्टी देगा। तो दोस्तों ये हो गए इन दोनों के काम। तो दोस्तों आज की वीडियो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।